बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम यूपी टीजीटी और पीजीटी पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो अब पोस्टपोन हो चुका है। तो इस स्थिति में सभी एस्पिरेंट के बीच एक निराशा का माहौल बना हुआ है। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ निराशा का माहौल है। मैं हमेशा कहता हूँ कि निराशा जब आती है तो उसके पीछे आशा भी आती है, इसलिए आशा को कभी ना छोड़ें, उम्मीद को कभी ना छोड़ें। और जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उस समय हार्ड वर्क, डेडिकेशन और धैर्य को, पेशेंस को रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हार्ड वर्क जो है वो आप डेडिकेशन के साथ कर ही रहे हैं, लेकिन इस समय जो आपका पेशेंस है वो बिल्कुल, आपका जो धैर्य है वो बिल्कुल धैर्य वो जवाब दे चुका है। तो फ्रेंड्स, अब सवाल ये है कि क्या आप तैयारी करना छोड़ देंगे। 2022 से आपने फार्म भरा था, तब से आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या इस कंडीशन में जो निराशा का माहौल है, आप अपनी तैयारी करना छोड़ देंगे? आपने इतना हार्ड वर्क जो 2022 से आप करते आ रहे हैं, क्या उसको छोड़ देंगे? नहीं ना, आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं। आपने इस एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत सेक्रीफाइस किया है, बहुत समय वेस्ट किया है और बहुत धैर्य बनाया है। अब आपको और थोड़ा-सा धैर्य बनाने की ज़रूरत है। मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि हर बड़ी कामयाबी जो होती है वो धैर्य मांगती है। अब बिना धैर्य के आप किसी भी बड़े एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई नहीं कर सकते। ये एग्ज़ाम आपके लिए बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्योंकि आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा सैक्रिफ़ाइस किया है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस स्थिति में, इस कंडीशन में आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। आप कभी किस टॉपिक को उठा लेते हैं, आप कभी किसी और टॉपिक को उठा लेते हैं, तो सही से सिस्टम वे में आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो तैयारी है वो नहीं हो पा रही है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने 7 मई को एक यूपी टीजीटी इंग्लिश टेस्ट सीरीज़, इसको मैं रिवीजन सीरीज़ भी कह सकता हूँ, ये मैंने लॉन्च की थी। इसको मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ मैंने इसमें डिफ़ाइन किया है, किस तरह से क्या क्या आपको करना है। अगर आप हमसे जुड़ते हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ते हैं, तो आप हर चीज़ को, हर टॉपिक को सिस्टम से करते चले जाएंगे और आपकी जो रिवीजन है, और वो आपकी जो रिवीजन है, आपके जो टॉपिक छूट गए थे वो सब आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, मैंने 4000 के अराउंड क्वेश्चन जो है वो कवर किए हैं। और ये 22 जुलाई तक ये हमारा जो ग्रुप है वो चलेगा, जिसमें क्या है, टॉपिक बेस्ड सिलेबस विल भी कवर्ड किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स और कवर्ड फ्रॉम द बुक एम.एच. अब्राहम्स। इस सीरीज में, ये जो प्रैक्टिस सीरीज़ है, इसमें मैंने एम.एच. अब्राहम से लगभग 300 के आसपास एमसीक्यू जो हैं वो फ्रेम किए हैं ओरिजिनल टेक्स्ट से। क्योंकि आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा, पीवाईक्यू लास्ट ईयर का जब आपने 2021 का पेपर देखा होगा, तो उसमें 21 या 22 क्वेश्चन जो थे वो सीधे सीधे एम.एच. अब्राहम से लिए गए थे। देखिए, आप लिटरेरी टर्म जो है वो आप अदर बुक से तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो एम.एच. अब्राहम से भी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि जो मार्केट में इस समय बुक चल रही हैं, जैसे डॉक्टर रंजीत सिंह की है, या एस.के. अरोड़ा सर की है, या घटना चक्र है, या हम कह सकते हैं युद्ध है, इसको सभी पढ़ रहे हैं। तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको थोड़ा सा हटके कुछ करना होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, आप दूसरे लोगों से कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एम.एच. अब्राहम से लगभग 300 के आसपास जो क्वेश्चन है वो इस सीरीज में फ्रेम किए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मुझे हार्ड वर्क करना पड़ा है, क्योंकि एक एक लिटरेरी टर्म को समझाने के लिए मैंने, सबसे बड़ी बात है कि जो एक्सप्लेनेशन बॉक्स होता है उसमें मैंने उसको डिफ़ाइन किया है हिंदी और इंग्लिश के साथ। क्योंकि जब तक हम हिंदी से किसी चीज़ को नहीं समझते हैं, अपनी मदर टंग से किसी चीज़ को नहीं समझते हैं, किसी टॉपिक को, किसी क्वेश्चन को, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो वो हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन को अगर आप रट के जाएंगे, लिटरेरी टर्म को अगर आप रट के जाएंगे और एग्जाम में किसी और तरह से पूछ लिया, तो आप उसको नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हमें क्या है, हमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, हमें अंग्रेज नहीं बनना है, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एम.एच. अब्राहम से ये क्वेश्चन जो है वो अपनी सीरीज़ में फ्रेम किए हैं। और ग्रामर जो है वो मैंने रेन एंड मार्टिन्स, जैसे आप जानते ही हैं कि रेन एंड मार्टिन से सीधे सीधे क्वेश्चन आयोग लेता है तो ये मैंने फ्रेम किए हैं। और
एसपी बख्शी से भी क्वेश्चन लेते हैं सीधे सीधे। एसपी बख्शी भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। इसलिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन बुकों में दिए हुए, उनसे मैंने अपने उस सीरीज में क्वेश्चन जो हैं वो कलेक्ट किए हैं। और वोकेबलरी इज़ कवर्ड फ्रॉम द बुक एसपी बख्शी एंड एसएससी प्रीवियस। अब जो वोकैब है वो एसपी बख्शी से मैंने फ्रेम किए हैं। एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, ये एसपी बख्शी से लिए हैं, क्योंकि एसपी बख्शी से क्वेश्चन जो हैं वो सीधे सीधे हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। आप अगर पी बाई क्यू देखेंगे तो एसपी बख्शी बुक में मोस्टली जो वर्ड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो मैंने अपने उस सीरीज में कलेक्ट किया है। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर पेड कर रहा हूँ। ये 699 में मैंने इसको पेड किया है। ये ज़्यादा प्राइस नहीं है, क्योंकि ये 699 जो है वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकते हैं और आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। आपको 70,000 की नौकरी जो है, जो जॉब जो है वो आपको दिला सकते हैं। इसलिए आप इसको ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है वो ये है कि जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8433113885, इस पर आप टाइप करेंगे UPTGT इंग्लिश प्रैक्टिस सीरीज और ये आप सेंड कर देंगे इसी नंबर पर। और इसी नंबर पर आप गूगल पे करेंगे और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप इसी नंबर पर सेंड करेंगे। फिर मैं आपको उस ग्रुप में, जो पेड ग्रुप जो चल रहा है, उसमें आपको ऐड कर लिया जाएगा। और ऑल द क्वेश्चन जो है वो मैंने खुद फ्रेम किए हैं, क्योंकि सभी एस्पिरेंट जो हैं वो, जो डॉक्टर रंजीत सर की बुक है बहुत अच्छी बुक है, SK अरोरा सर की बुक बहुत ही अच्छी है। यूथ पब्लिकेशन में जो भी प्रीवियस ईयर दिया है, PYQ दिया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इससे मैंने क्वेश्चन जो है बहुत ही कम फ्रेम किए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप पढ़ रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं। तो आप कुछ अलग थोड़ा सा हट के करेंगे तभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इसलिए मैंने कुछ अलग क्वेश्चन जो हैं वो मैंने फ्रेम किए हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। PYQ को देखकर ही मैंने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसी तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर फ्रेम किए हैं। और सबसे बड़ी बात जो मेरी सीरीज की है वो ये है, सबसे बड़ी बात जो है वो मेरी सीरीज की ये है कि जो क्योट्स वगैरह होती हैं, जो कोटेशंस होती हैं, वो लर्न नहीं होती हैं, वो तब तक याद नहीं होती हैं आपको जब तक आपको उसकी हिंदी ना मिल जाए। इसलिए मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट प्लेज हैं, हालांकि मैंने इसमें 13 प्लेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 37 प्लेज विलियम शेक्सपियर के हैं, लेकिन जो 11 या 12 या 15 प्लेज जो लगभग हैं, वहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या होते हैं, इन प्लेस से जो क्वेश्चन आते हैं वो कोटेशन से आते हैं। क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो कम पूछे जाते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने सभी कोटेशंस को, मोस्टली अधिकांश कोटेशंस को अपने उस सीरीज में लिया है और एक कोटेशन को हिंदी में भी डिफाइन किया है, ताकि वो पर्टिकुलर जो कोटेशन है वो आपको अच्छे से लर्न हो जाए, आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ये आपकी रिवीजन सीरीज है, आपका प्लस पॉइंट है, ठीक है। आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ न्यू क्वेश्चन आपको सीरीज में मिलने वाले हैं। और तो इसी के साथ मैं आपसे बस कहना चाहूँगा कि अपने विश्वास और अपने धैर्य के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि हर कोई बनना चाहे आपके जैसा, ठीक है। ये एग्ज़ाम जो है वो आपका टारगेट है और आपको इसी ईयर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी का वेट आपको नहीं करना है, आपको इसी बार एक अच्छा टीचर बनना है, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।